friends, this is Himanshu Ranjan. Today I came up with revision lecture of section 138. Section 138 defines internal audit. कौन कौन सा ऐसा कंपनी है जिसको इंटरनल ऑडिट करवाना कंपलसरी है और ऑडिटर भी अपॉइंट करना कंपलसरी है, इंटरनल ऑडिटर. ओके, जो सेक्शन 138 है जिसमें कि इंटरनल ऑडिट को दिया गया है इस बार सेक्शन में, वो जो कंपनी एक्ट 2013 में ये जो था ना इंटरनल ऑडिट का जो प्रोविजन है, वो जो 1956 का जो एक्ट था कंपनी लॉ का, उसमें कोई भी ऐसा मेंशन नहीं था इंटरनल ऑडिट से रिलेटेड. यहाँ पे लिखा हुआ है कि देयर वाज नो प्रोविजन, कोई प्रोविजन नहीं था इंटरनल ऑडिट का, कोई प्रोविजन ही नहीं था 1956 में. देयर वाज नो प्रोविजन अंडर कंपनी एक्ट 1956 फॉर द इंटरनल ऑडिट. सेक्शन 138 ऑफ द कंपनी एक्ट 2013 केम इनटू फोर्स 1 अप्रैल 2014 को आया था. कंपनी एक्ट 2013 हम लोग सीधा सीधा यहाँ पे देखते हैं. कंपनी रिक्वायर्ड टू अपॉइंट इंटरनल ऑडिटर. कौन कौन सा ऐसा कंपनी है जिसको एक इंटरनल ऑडिटर अपॉइंट करना कंपलसरी है. द फ्लोइंग क्लास ऑफ कंपनी शैल बी रिक्वायर्ड टू अपॉइंट एन इंटरनल ऑडिटर विच मे बी आइदर बाई इंडिविजुअल को भी अपॉइंट कर सकते हैं आप इंटरनल ऑडिटर, और पार्टनरशिप फर्म को भी अपॉइंट कर सकते हैं, चाहे आप बॉडी कॉर्पोरेट को भी अपॉइंट कर सकते हैं एज एन इंटरनल ऑडिटर इन ए कंपनी. बोलता है कि कौन कौन सा ऐसा आदमी है या पार्टनरशिप फॉर्म है या फिर कॉर्पोरेट है जो कि इंटरनल ऑडिटर बन सकता है. ओके, पहला एवरी लिस्टेड कंपनी. कौन कौन सा, क्या यहाँ पे क्या मेंशन है, कंपनी रिक्वायर्ड टू अपॉइंट एन ऑडिटर. किसको किसको अपॉइंट करना चाहिए, कंपलसरी है, किसको किसको करना चाहिए, यहाँ पे लिखा हुआ है. एवरी लिस्टेड कंपनी है उसको, तो जो भी लिस्टेड कंपनी है इंडिया में उनको तो एक इंटरनल ऑडिटर अपॉइंट करना कंपलसरी होता है. और फिर एवरी अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी हैविंग, जो भी अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी है उन लोग का अगर पेड अप शेयर कैपिटल 50 करोड़ से ज़्यादा, 50 करोड़ या 50 करोड़ से ज़्यादा ड्यूरिंग द प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर अगर उनका है पेड अप शेयर कैपिटल, तो भी उनको एक इंटरनल ऑडिटर अपॉइंट करना कंपलसरी होगा. टर्नओवर 200 करोड़ और मोर ड्यूरिंग द प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर एंड आउटस्टैंडिंग लोन बोरोइंग फ्रॉम द बैंक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन एक्सीडिंग 100 करोड़ और मोर एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम ड्यूरिंग द प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर. आपको एक इंटरनल ऑडिटर कंपलसरी अपॉइंट करना. आउटस्टैंडिंग डिपॉजिट कंपनी का अगर 25 करोड़ रुपीस और मोर एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम ड्यूरिंग द प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर हो जाता है, तो आपको कंपनी का एक इंटरनल ऑडिटर कंपलसरी अपॉइंट करना. ओके, लिस्टेड कंपनी हो गया, अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी हम लोग हो गया, डिस्कस कर चुके हैं. अब एवरी प्राइवेट कंपनी, कौन कौन सा ऐसा प्राइवेट कंपनी है उसको भी इंटरनल ऑडिट अपॉइंट करना कंपलसरी होता है. जिसका कंपनी का जो प्राइवेट कंपनी का उसका टर्नओवर अगर 200 करोड़ और मोर ड्यूरिंग द प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर अगर हो जाता है, तो फिर उसको एक इंटरनल ऑडिटर कंपलसरी है अपॉइंट करना. आउटस्टैंडिंग लोन और बोरोइंग फ्रॉम बैंक से लो या पब्लिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से लो, अगर आपका कंपनी का लोन हो जाता है या लोन लेता है बैंक से या पब्लिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से, अगर आप 100 करोड़ से ज़्यादा लेते हैं एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम ड्यूरिंग द प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर, तो भी आपको एक इंटरनल ऑडिटर कंपलसरी अपॉइंट करना. ओके, देखिए यहाँ पे जो 100-200 है ना, सेम है यहाँ पे भी. देखिए आउटस्टैंडिंग लोन बोरोइंग डिवेंचर, आउटस्टैंडिंग लोन बोरोइंग डिवेंचर 100 करोड़ और टर्नओवर 200 करोड़. तो सिर्फ आपको अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी में सिर्फ आउटस्टैंडिंग डिपॉजिट 25 करोड़ और पेड अप शेयर कैपिटल 50 करोड़ एक्स्ट्रा आपको याद करना पड़ेगा. अब बोलता है कि द ऑडिट कमेटी ऑफ द कंपनी और द बोर्ड सेल इन कंसल्टेशन विद द इंटरनल ऑडिटर फॉर्मुलेट अ स्कोप एंड फंक्शनिंग पीरियडिसिटी एंड मेथडोलॉजी फॉर कंडक्टिंग इंटरनल ऑडिट. जो कंपनी का जो ऑडिट कमेटी होगा वो कंसल्ट करेगा इंटरनल ऑडिटर को और फॉर्मुलेट करेगा, इसका स्कोप बताएगा और क्या काम करना चाहिए, कंसल्ट करके दोनों बताएंगे. ट्रांजिशन प्रोविजन मीन्स जब जिस समय कंपनी एक्ट 1956 में तो ऐसा कुछ प्रोविजन नहीं था फॉर द इंटरनल ऑडिट, तो क्या बोलता है कि कब से एप्लीकेबल होगा इंटरनल ऑडिट, ये वर्ड हो चुका है बट फिर भी डिस्कस कर लेते हैं. एन एग्जिस्टिंग कंपनी कवर्ड, जो 2013 में जो कंपनी एग्जिस्टिंग था उन लोग के लिए था. एन एग्जिस्टिंग कंपनी कवर्ड अंडर एनी ऑफ द अबव क्राइटेरिया शैल कंप्लाई विद द रिक्वायरमेंट एज पर सेक्शन 138 विद इन 6 months फ्रॉम द डेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ द सेक्शन. जिस दिन सेक्शन आया था, मतलब कि सेक्शन आया था 1 अप्रैल 2014 से जो एक्टिव हुआ था ना कंपनी एक्ट 2013, उस दिन से 6 महीना के बाद से तक उस दिन से 6 महीना के बाद हर एक कंपनी को, जो एग्जिस्टिंग कंपनी था उनको एक इंटरनल ऑडिटर अपॉइंट कर लेना चाहिए था उस समय. 2014 का बात है, ठीक है. अब ये जानते हैं कि हु इज इंटरनल ऑडिटर, इंटरनल ऑडिटर कौन हो सकता है.
इंटरनल ऑडिटर सेल आइदर बी ए चार्टेड अकाउंटेंट भी हो सकता है, कॉस्ट अकाउंटेंट भी हो सकता है, और सच अदर प्रोफेशनल एस मे बी डिसाइडेड बाय द बोर्ड टू कंडक्ट इंटरनल ऑडिट ऑफ द फंक्शंस। चार्टेड अकाउंटेंट भी हो सकता है, कॉस्ट अकाउंटेंट भी हो सकता है, या फिर सच अदर प्रोफेशनल भी हो सकता है, जो कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर डिसाइड करेगा फॉर कंडक्टिंग द इंटरनल ऑडिट एंड फंक्शंस एंड एक्टिविटी ऑफ द कंपनी। हियर द टर्म चार्टेड अकाउंटेंट सेल मीन ए चार्टेड अकाउंटेंट वेदर इंगेज्ड इन प्रैक्टिस और नॉट। यहाँ पे बोलता है कि जो चार्टेड अकाउंटेंट जो अपॉइंट कर रहा है कंपनी फॉर द इंटरनल ऑडिटर, वो प्रैक्टिस में है तो भी इंटरनल ऑडिट कर सकता है, अगर प्रैक्टिस में नहीं है तो भी वो इंटरनल ऑडिट कर सकता है। फिर बोलता है कि और कौन ऑडिटर बन सकता है इंटरनल ऑडिटर, द इंटरनल ऑडिटर मे और मे नॉट बी एन एम्प्लॉय ऑफ द कंपनी। इंटरनल ऑडिटर कंपनी का एम्प्लॉय हो भी सकता है, कंपनी का एम्प्लॉय नहीं भी हो सकता है, क्योंकि अभी बहुत सारा ऐसा कंपनी है जो कि खुद का कंपनी में एक इंटरनल ऑडिट बना लेता है, कमिटी ऑफिस बना लेता है और उसमें इंटरनल ऑडिटर को अपॉइंट करता है, खुद का इंटरनल ऑडिटर से अपॉइंट करके उनका एज ए एम्प्लॉय उन लोग होते हैं वो इंटरनल ऑडिट करते हैं। सो फ्रेंड्स, सेक्शन 138 था इंटरनल ऑडिट, सेक्शन 138 था इंटरनल ऑडिट और ये कंप्लीट हो चुका है। सो फ्रेंड्स, इफ़ यू लाइक माई लेक्चर देन प्लीज़ लाइक माई वीडियोज़ एंड share with your friends, and most important, please subscribe my channel. Thank you.